नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मंदिर उपाश्रय सब बंद है, आराधना करने जाना बाहर पॉसिबल नहीं है, हमको घर में ही बैठ के आराधना करनी है। पर्युषणा, पर्युषणा का मतलब है परि मतलब चारों तरफ से, उषणा मतलब मिलके, सबको मिलना, चारों तरफ से सबको मिलना। अब ये बाहर पॉसिबल नहीं है, इस बार चारों तरफ से सबको मिलके आराधना करना ये बाहर पॉसिबल नहीं है। इस बार हम घर में यदि 4 लोग हैं तो वही 4 लोग मिलके हमको आराधना करनी है। पर्युषण के 5 कर्तव्य है, अमारी प्रवर्तन, साधर्मिक भक्ति, अट्ठम का तप, चैत्य परिपाटी और क्षमापना। ये 5 पर्युषण के कर्तव्य है। इनको हम घर में रह के कैसे पूरे करेंगे उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इस आउटलाइन दे दूंगी। फिर हम लोग मिलेंगे आफ्टर पर्युषण। आज हमारा पर्युषण के पहले का लास्ट सेशन है, इसके बाद अब हम लोग मिलेंगे पर्युषण के बाद। पर्युषण में क्या करना, क्या सिर्फ 4,000 रुपए देके जीव छुड़ाना यही जीव दया है? जिन शासन के अलावा आपको किसी भी धर्म में ये नहीं समझाया जाएगा कि पृथ्वी काय, अप काय, तेऊ काय, वायु काय, वनस्पति काय में भी जीव है। साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है कि वनस्पति में जीव है, पानी में जीव है, लेकिन बस एंड, जीव है, बात खत्म। जीव है तो करना क्या, ये जिन शासन बताएगा। जीव है तो उसको बचाना, वो ना मरे, उसकी हिंसा ना हो, उसका ध्यान रखना। तो हमको क्या क्या करना पर्युषण में, जिससे हमारे 5 कर्तव्यों का हम पालन कर सके। सबसे पहली चीज, हम घर में भी नीचे देख के चल सकते हैं जिससे जीवों की हिंसा ना हो सके वहां तक आप गाड़ी का यूज मत कीजिएगा कहीं भी जाने के लिए, पॉसिबल हो तो। किसी को दुख हो ऐसे वर्ड्स ना बोले, हो सके वहां तक मौन रखे, ना बोलने जैसा तो बिल्कुल ना बोले, जितनी जरूरत हो उतना ही बोले और वो भी सॉफ्ट भाषा में बोले। 8 दिन के लिए ट्राई तो करके देखिए ये सारी चीजें। बकेट में यदि पानी भरा हुआ है तो उसके अंदर टम्बलर तैरता हुआ ना छोड़ दे, क्योंकि पानी के जीव बहुत नाजुक होते हैं और टम्बलर का वजन जो रहता है ना वो उनको सहन नहीं होता है, और वो टम्बलर उनके ऊपर तैरता रहता है, उनको बहुत वेदना होती है। तो बचा सकते हैं हम उनको, वो उस वेदना से दूर रख सकते हैं। नमक का डब्बा जो रहता है उसके अंदर स्पून ना रखे, क्योंकि पृथ्वी काय के जीव है, बहुत नाजुक जीव है, और बहुत सारे जीव इतने एक चपटी नमक के अंदर रहते हैं। तो एक डब्बी के अंदर कितने जीव रहते होंगे, कच्चे नमक की बात कर रही हूँ, तो उसके अंदर आप जब स्पून रखते हैं तो उन जीवों को बहुत तकलीफ होती है। तो कच्चे नमक के डब्बे में आप स्पून ना रखें, जब आपको यूज करना हो स्पून ले, उसमें डाले, नमक ले और वापस स्पून बाहर ले ले और ढक्कन लगा दे। इन चीजों का आप ध्यान रखिए। आपके कपड़े हैं वो आप पहनते टाइम, उतारते टाइम देख के उतारे, देख के पहने, कहीं कोई जीव तो नहीं है उनके अंदर। नल को थैली, शायद हम लोग रूटीन में ना ये चीज का ध्यान नहीं रखते कि रात को थैली निकाल के, जीवानी निकाल के सुखाना है, संखारा निकाल के। एवरीडे हम लोग नहीं करते, बट पर्युषण के 8 दिन ये चीज हम लोग कर सकते हैं कि 8 दिन तो मैं जैना का पालन करूं। तो एवरीडे 8 दिन जितने भी नल है आपके घर में उन सबकी थैली निकाल के धो के आप रख सकते हैं, सुबह वापस लगा दीजिए। जहाँ पे बाथरूम में, सिंक में, बेसिन में, जहाँ पे भी आपको लगता है कि गीलापन रह रहा है तो वहां निगोद जमने के चांसेस है, वहां पे उस जगह को आप सूखी कर ले, यूज करने के बाद तुरंत सूखी कर ले, सुखा दे, ताकि वहां निगोद ना जमे। अगर निगोद जमती है तो उसको साफ करना पड़ेगा, अगर निगोद जमेगी ही नहीं तो आपको उसको घिसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वॉशरूम है अगर घर में
तो फ्लश जो करते हैं उसकी जगह आप बकेट से पानी डालिए, पानी भी कम यूज होगा और छाना हुआ पानी यूज कर पाओगे। फ्लश में बिना छाना पानी जाता है। घर में झाड़ू पोछा जब करते हो तो ट्राई कीजिए कि देख के करे थोड़ा सा, जिसकी वजह से कोई जीव मर ना जाए उसमें आके। फट 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 करने के पीछे कहीं अपने कितने ही जीवों को ना मार डाले। कम पानी से नहाए, रेगुलर अगर एक बकेट से नहाते हो तो 2 टम्बलर कम ले पर्यूषण के दिनों में। अगर 2 बकेट से नहाते हो तो 1 या 1.5 बकेट कर दे। शावर से बिल्कुल भी ना नहाए पर्यूषण के दिनों में। गीजर यदि यूज करते हो तो गीजर का पानी यूज ना करें, क्योंकि गीजर में बिना छाना हुआ पानी आता है। तो कम से कम आपको हो सके तो ठंडे पानी से नहाइए। इफ नॉट पॉसिबल, आप एक टोप के अंदर छाना हुआ पानी भर के गैस पे गर्म करके जितना गर्म चाहिए उतना गर्म करके लीजिए। उसमें ठंडा पानी मिक्स मत कीजिए वापस, क्योंकि वो और ज्यादा पाप करोगे आप। एक तो पानी गर्म करोगे, उसके अंदर वापस ठंडा पानी मिक्स करोगे, तो वो डबल पाप होता है। किचन में काम करते टाइम ध्यान रखिए, जैसे चावल का ओसामन रहता है तो वो डायरेक्टली, कई लोगों की आदत रहती है डायरेक्टली बेसिन के अंदर, सिंक के अंदर डाल देते हैं। वैसा ना करें, दूसरे बर्तन में वो निकाल दे, जब वो ठंडा हो तब फेंके। गरम गरम वो डायरेक्टली सिंक के अंदर ना डाले। अननेसेसरी फोन का यूज ना करें, टेव काय की विराधना होती है। जितनी जरूरत हो उतने ही बटन दबाने की कोशिश करें। भले ही स्मार्टफोन है पर क्लिक तो होते ही है। पाप तो उतना ही लगता है बटन दबाने जितना ही, जितनी भी बार यूज करते हैं हम लोग। फोन के यूज पे लिमिटेशन लगा दीजिए। दिन के 5 घंटे यूज कर रहे थे तो 3 कीजिए, 3 कर रहे थे तो 1 घंटा कर दीजिए। जितना कम हो उतना कम यूज कीजिए। घर में यदि लाइट्स फैन अननेसेसरी चालू है तो उनको बंद कर रखने का उपयोग रखिए, कि बिना वजह यदि जा रही है, यूज हो रही है, वहां रूम में कोई नहीं है सामने वाले और वहां लाइट फैन चालू है, तो आप बंद कर दीजिए। बहुत सारी छोटी 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 चीजें हैं जिससे आप आपका अमारी प्रवर्तन, ये पहला कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। घर में रहते हुए जो चीजें हम डेली रूटीन में कर सकते हैं, जीवों की दया, जीवों को ना मारना, ये सिर्फ पांजरा पोल में पैसा लिखवा के या जीव छुड़वा के ही नहीं होता है। ये जो मैंने बातें कही, ये सब करके भी आप हमारी प्रवर्तन का कर्तव्य पूरा कर सकते हैं घर में रहते हुए। दूसरा है साधर्मिक भक्ति। परमात्मा का शुक्र मनाइए कि हे भगवान, तूने मुझे एक फैमिली दी है जो मेरे जैसा धर्म करती है। तो ये सारे मेरे साधर्मिक हुए। अब उन साधर्मिकों को, किसी को तपस्या है घर में, तो उसका कोई काम कर दीजिए कि चल तेरे हिस्से का काम आज मैं कर लेती हूँ। ये भी साधर्मिक भक्ति हुई। उसको सर दुख रहा है, पैर दुख रहा है तो दबा के दे दीजिए, ये भी साधर्मिक भक्ति हुई। उसके लिए यदि उसका एकाशना व्याशना कुछ है तो उसको व्यवस्थित रसोई बना के बराबर से सर्व कर दीजिए, ये भी साधर्मिक भक्ति है। शांति से घर में बैठ के उनके साथ बातें कीजिए, ये भी साधर्मिक भक्ति है। किसी का मन हमारे सामने हल्का होना, उसको वो जो तसल्ली मिलती है, जो शांति मिलती है, वो भी साधर्मिक भक्ति है। आप लोग मत समझिए कि किसी को बुला के उसको खिला के ही साधर्मिक भक्ति होती है। ये सभी साधर्मिक भक्ति की बातें हैं। आस पास में यदि कोई जैन है और वो क्वारंटीन हुए हैं, किसी को कोरोना हो गया है और वो लोग क्वारंटीन है, तो उनको टिफिन पहुंचा दीजिए, ये भी साधर्मिक भक्ति है। उनके साथ दिल खोल के आधा घंटा बात कर लीजिए। भले आप डायरेक्टली ना जाए, बीमारी का डर है, आप फोन करके उनके साथ आधा घंटा बात कर लीजिए, उनका मन हल्का होगा, ये भी साधर्मिक भक्ति है। आज का समय बहुत खराब है, तो इसमें हमारे धर्म करने के तरीके हमको बदलने होंगे। जिस प्रकार सालों से हम लोग करते आए हैं, वो धर्म इस बार करना पॉसिबल नहीं है। तो धर्म करना है, किस तरीके से करना है वो समझिए और कीजिए। साधारण खाता हमारे संघ का, उसको भरिए जितनी जिसकी शक्ति हो, क्योंकि साधारण खाता भरपूर होगा तो संघ का हर अनुष्ठान अच्छे से हो पाएगा। हमारे साधर्मिक पूछे आ पाएंगे, कोई सामने से आके नहीं बताएगा कि भाई मेरे घर में तकलीफ है। लेकिन यदि साधारण खाता मजबूत है संघ का, तो हर एक साधर्मिक की भक्ति हमारे साधारण खाते में से हमारे ट्रस्टी करते रहते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है एज अ मेंबर ऑफ अवर संघ।
कि हमको हमारे संघ का साधारण खाता मजबूत रखना चाहिए। देव द्रव्य बहुत मजबूत है, जिसकी एक्चुअली इस टाइम पे कोई जरूरत नहीं है। साधारण खाते की बहुत जरूरत है, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। साधारण खाता एक ऐसा खाता है जिसका पैसा किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं आप। बाकी सारे तो जिसमें डाला वही पर्टिकुलर खाते का उसमें ही यूज करना पड़ता है। पर साधारण खाते का पैसा जहां आपको लगे कि जीव दया में जरूरत है तो जीव दया में डाल सकते हैं, साधर्मिक में जरूरत है तो साधर्मिक में डाल सकते हैं, देव द्रव्य में जरूरत है तो देव द्रव्य में डाल सकते हैं, गुरु बेयावच में जरूरत है तो गुरु बेयावच में डाल सकते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका किसी भी खाते में डाल सकते हैं साधारण खाते का पैसा। तीसरा कर्तव्य अट्ठम। अब ये अट्ठम करना बहुतों के लिए पॉसिबल नहीं होता है, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है अट्ठम करना। तो अब ये अट्ठम किस प्रकार किया जाए? घर में सब लोग बैठिए, बात कीजिए, हर एक को अपना पर्सनल अट्ठम, इंडिविजुअल अट्ठम करना है। शेयर नहीं करना है कि भाई 3 उपवास एक एक करके हम लोग कर लेंगे, नहीं, सबको अपना अट्ठम अलग करना है। वो कैसे करेंगे? आप कॉम्बो बना दीजिए अपना कि 2 आमबिल कर लेंगे, 1 उपवास कर लेंगे। अब तीसरा उपवास बाकी रहा, वो नहीं हो पाएगा। एक संवत्सरी का उपवास कर लेंगे, एक बैठने पर्युषण बैठने का आमबिल कर लेंगे, एक वड़ा कलब के दिन का, चलो अमावस के दिन का आमबिल कर लेंगे। अब एक उपवास फिर भी बाकी रहा, एक उपवास इज इक्वल टू 2 आमबिल होते हैं, इज इक्वल टू 4 एकाशना, इज इक्वल टू 8 ब्याशना, इज इक्वल टू 2000 का स्वाध्याय, और वो भी नहीं होता है तो 20 पक्की माला। इनमें से आप कुछ भी पकड़ के कॉम्बो बना दीजिए और कैसे भी करके मुझे ये 6000 का स्वाध्याय मतलब अट्ठम पूरा करके देना है। चाहे एक उपवास कर लीजिए और 2 अम्बिल और बचे हुए 4 एकाशने कर लीजिए, या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं मौन पूर्वक 5 सामयिक कर लीजिए, तो भी आपका एक उपवास उतरता है। सामयिक में स्वाध्याय कीजिए मौन पूर्वक, या तो फिर अगर तप नहीं होता है तो कंप्लीटली आप स्वाध्याय करके उतार के दे दीजिए। माला गिन लीजिए, चलो 20 माला गिन लीजिए तो एक उपवास 20 माला में उतर जाएगा। एक 5 सामायिक करके उतार लेंगे एक उपवास। अब तीसरा उपवास बचा, वो तो अब 4 एकाशने करके उतार ही लेंगे ना, 8 दिन में 4 एकाशने तो कैसे भी कर ही लेंगे। इस प्रकार अपना एक कॉम्बो बना दीजिए, घर में छोटे बड़े सभी को अपना अपना खुद का, जिसको जैसा जमता है वैसा, किसी को तप ही जमता है, किसी को उपवास ही जमते हैं, किसी को आंबिल जमते हैं, किसी को एकाशना, किसी को ब्याशना, किसी को खाली स्वाध्याय, किसी को माला, किसी को सामयिक, जिसको जो जमता है उनको अपना अपना कॉम्बो बना के घर में बैठ के आप अपना अट्ठम उतारने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ये हुआ अपना तीसरा कर्तव्य। चौथा है क्षमापना। क्षमापना के पहले प्रतिक्रमण नहीं कर सकते हो आप संवत्सरी का। अगर पर्युषण किसी चीज के लिए है तो वो क्षमापना के लिए है। पर्युषण की आराधना किसी चीज के लिए हमको करनी है तो वो क्षमापना के लिए करनी है। किसी के भी साथ साल भर में कोई भी मन दुख हुआ हो तो उसके साथ आप क्षमापना कर लीजिए। बीइंग सॉरी इज रियली वेरी डिफिकल्ट। मैंने अभी भी बताया था थोड़े टाइम पहले कि अपना ईगो, अपना मान कषाय टूटता है उसमें। मांगना फिर भी इजी है, माफी मांगना, लेकिन कोई माफी मांगने आया तब तो हमारा मान कषाय और चढ़ता है। देखा, इसकी गलती थी इसलिए माफी मांगने आया है। उस टाइम पे सामने वाले को माफ करना ये उससे भी बड़ा पुण्य का काम है। माफी मांगना और माफ करना दोनों बहुत बड़ी चीजें हैं। हम लोगों ने ना ये क्षमापना को बहुत सस्ता बना दिया है। व्हाट्सएप पे एक मैसेज टाइप किया, फॉरवर्ड टू ऑल, ब्रॉडकास्ट टू ऑल। कितने ब्रॉडकास्ट, कितने ग्रुप्स, जान पहचान नहीं, जिंदगी में सामने वाले को देखा नहीं, ऐसे इंसान को क्षमापना पहुंचा रहे हैं। और जिसके साथ एक्चुअली मन मुटाव हुआ है, फाइट हुई है, झगड़ा हुआ है, मन दुख हुआ है, वो इंसान साइड में, फिर उसके साथ भी वैसी ही क्षमापना होती है जैसी कॉमन लोगों के साथ नहीं। हमको उसके साथ स्पेशल क्षमापना करनी है। स्पेशली हमारे जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता है, उनको हाथ जोड़ के उनके पैरों के ऊपर हमारी आंखें टच हो, इस प्रकार उनको स्पर्श करके फिर माफी मांगनी है कि हमें माफ कीजिएगा, हमने साल भर में बहुत गलतियां की है और आपने बड़े दिल से बहुत माफी भी माफ भी किया है हमको, लेकिन आज हम
शायद कोई गलतियां कहीं बाकी रह गई हो, उनकी माफी मांग रहे हैं। ये जो ब्रॉडकास्ट करते हैं हम, इसका क्या मतलब है? क्यों करते हैं? जिसको कभी देखा भी नहीं, जिसके साथ साल भर में कभी बात भी नहीं की, ऐसे लोगों को माफी मांगने का, ऐसे लोगों से माफी मांगने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इतनी इतनी सस्ती मत बनाइए क्षमापना को। और जो माफी मांगने आता है उसको भी आसानी से माफ कर दीजिए, दिल बड़ा रख के। आमने सामने बैठ के वर्बली क्षमापना कीजिए, पॉसिबल हो तो। ना पॉसिबल हो तो फोन पे बात करके, ये व्हाट्सएप पे क्षमापना बंद कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है। यदि सामने से किसी का व्हाट्सएप आया और आपने भेज दिया, वो बात अलग है, लेकिन आप सामने से इतना नियम कर लीजिए, मैं सामने से किसी को व्हाट्सएप करके क्षमापना नहीं मांगूंगी। कोई जरूरत नहीं है ऐसी क्षमापना मांगने की भी। रेखा बहन, तो सामने वालों को मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ना, ईगो है ऐसे, अगर रिप्लाई नहीं किया हमने। रिप्लाई कीजिए, मैंने होके बोला अगर ना, मैंने बोला ना, अगर नहीं, खुद सामने से। होके अगर हमने नहीं किया तो क्या क्या क्या? खुद होके अगर अगर पोजीशन के बाद एक रहता है ना। मैं वही बता रही हूँ ना, सामने से यदि किसी का व्हाट्सएप आता है तो आप रिप्लाई जरूर कीजिए, पर आप सामने से किसी को व्हाट्सएप मत कीजिए, एसएमएस व्हाट्सएप ये मत कीजिए। आप फोन कीजिए, जिसको आपको लगता है कि मुझे क्षमापना करनी है उसको फोन कीजिए, फोन पे माफी मांग लीजिए, पर आप ब्रॉडकास्ट मत कीजिए, आप व्हाट्सएप मत कीजिए किसी को भी। उसके बाद चैत्य परिपाटी, वो तो इस बार हम लोग कहीं जाके नहीं कर सकते, हमारे घर में ही। यदि भगवान विराजमान है तो भगवान के सामने, और नहीं है तो जो भी फोटो वगैरह भगवान का है उनके सामने आप चैत्य वंदन वगैरह फैमिली के साथ बैठ के कर लीजिए। तब पुरुष के लिए 32 कोड़िए का आहार बताया है शास्त्रों में, और स्त्रियों के लिए 28 टाइम्स हमारे मुंह में हमारा हाथ जाए इतना ही खाना है, इससे ज्यादा हमको खाना नहीं, अकॉर्डिंग टू जैन शास्त्र। तब खाने के लिए नहीं है, नहीं खाना ये तप है, ये समझ के तप कीजिए आप लोग। मुटसी का पचखान कीजिए, उणोदरी तप कीजिए, अगर आपसे आमबेल उपवास नहीं होते हैं, उणोदरी का तप कीजिए। उणोदरी मतलब खाना खाने बैठे, 4 रोटी की भूख है तो 2 ही रोटी खाऊंगी, भूख से कम खाना, ये है उणोदरी। वृत्ति संक्षेप कीजिए, मतलब घर में 10 आइटम बनाई है तो 10 में से मैं 4 ही चीजें खाऊंगी, ये है वृत्ति संक्षेप। जितना बना है वो सब कुछ नहीं खाएंगे, उसमें से लिमिटेड ही चीजें खाएंगे। उसके बाद आता है रस त्याग, उसमें आप विगई का त्याग कीजिए, घी नहीं खाऊंगी या तेल नहीं खाऊंगी या दूध नहीं वापरूंगी आज के दिन में, ऐसे कोई भी एक विगई का त्याग कीजिए। तल्लीनता, अब हम लोग क्या करते पता है, एकाशना करते हैं और आराम से 1 घंटे तक बैठे रहते हैं, फिर ऐसे हिलते हैं, ऐसे हिलते हैं, घड़ीक में हाथ हिलाते, घड़ीक में पैर हिलाते, ठीक से 1 घंटा शांति से बैठ तो सकते नहीं है। तो सलीनता ये भी एक तप है। सलीनता मतलब आप जिस पोस्चर में हैं उसी पोस्चर में बैठे रहिए। अगर आपको खाना है तो सिर्फ आपका राइट हैंड हिलना चाहिए, दैट्स इट। बॉडी का दूसरा कोई पार्ट आपका हिलना नहीं चाहिए, ना लेफ्ट हैंड, ना लेफ्ट लेग, ना राइट लेग। इसका नाम है सलीनता, ये भी एक तप है। मौन रखिए, हो सके तो 8 दिन मौन रखिए, अगर नहीं पॉसिबल तो कम से कम बोलने की कोशिश कीजिए, बिना जरूरत का अननेसेसरी मत बोलिए। जितना बोलने जैसा है उतना ही बोलिए। सूत्र बोल सकते हैं आप लोग, जो भी क्रिया करनी है, प्रवचन पढ़ सकते हैं, लेकिन घर में फालतू की बकवास मत कीजिए, क्योंकि ये बकवास की वजह से, इस जबान की वजह से ही सारे घर में झगड़े होते हैं, और फिर बोलाचाली बढ़ती है और पर्व के दिन भी हमारे रूटीन लाइफ जैसे बन जाते हैं। तो ध्यान रखिए, पर्व के दिन है, हमेशा ये ध्यान में रखिए, पर्युषणा चल रहा है, पर्युषणा चल रहा है, अपने आप सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा आपका। हो सके तो भगवान के आगे, घर में भले फोटो है तो फोटो के आगे त्रिकाल देव वंदन कीजिए। पर्युषण के 17 प्रतिक्रमण कंपलसरी होते हैं, 8 दिन के सुबह शाम के मिला के 16 प्रतिक्रमण, और पांचम के दिन सुबह 17वां प्रतिक्रमण। पर्युषण के 17 प्रतिक्रमण कंपलसरी होते हैं। क्या करते हैं ना, जनरली लोग 16 प्रतिक्रमण तो खुशी खुशी करते हैं, सुबह शाम सुबह शाम। अब होता क्या है, संवत्सरी के दिन लगभग लोगों को उपवास रहता है, पांचम के दिन सुबह उठा नहीं जाता है, भाई ये प्रतिक्रमण रह जाएगा,
मन को मार के भी जब 16 प्रतिक्रमण किए तो 17वां क्यों चूकना है, करिए। पर्युषण में 17 प्रतिक्रमण कंपलसरी है। एक दिन ऐसा प्रतिक्रमण कीजिए जब परमात्मा की आज्ञा के अनुसार वाला हो। पूरा प्रतिक्रमण खड़े खड़े विधि अनुसार, जहां खड़े रहना है वहां खड़े रहिए, जहां बैठना है वहां बैठिए, सूर्यास्त के समय बंदित्व आ जाए। इस प्रकार एक प्रतिक्रमण तो करके देखिए पर्युषण में। पॉसिबल हो तो रोज के प्रतिक्रमण उसी प्रकार कीजिए, नहीं पॉसिबल है तो एक प्रतिक्रमण करके उसका स्वाद तो चखिए, जो भगवान की आज्ञा है उसका, कि मैंने, वो खुशी मिलेगी कि मैंने भगवान की आज्ञा के अनुसार एक प्रतिक्रमण तो किया। शायद ही कोई होगा जिसने किया होगा। स्थानक वासियों में ये परंपरा है। हाँ, वो लोग बहुत चुस्त रहते हैं, कुछ नीति नियम उनमें बहुत कड़े कानून रहते हैं। हमारे में हम लोग सब कुछ भूल चुके हैं, एकदम सगवड़िए बन चुके हैं, जिसको जैसे करना है वैसे करते हैं। पॉसिबल हो तो वॉशिंग मशीन का यूज ना करें, कपड़े हाथ से धो के ले, पानी भी छाना हुआ वापर सकेंगे और कम पानी वापर के हमारा काम हो जाएगा। बर्तन धोते वक्त ध्यान रखें नल खुले ना छोड़े। एक नोटबुक मेंटेन करें 8 दिन के लिए, एवरी डे, पूरे दिन में क्या आराधना की, क्या विराधना की, कितने कषायों का सेवन किया, कितने कषाय आने वाले थे उनके सामने कौन से गुणों को मैंने प्रकट किया, ये नोट डाउन करें। ये होमवर्क है आप लोगों का। ये जब नेक्स्ट सेशन होगा ना पर्युषण के बाद, तो सबकी बराबर की परेड लेने वाली हूँ। आप अब तक तो सब चुपचाप मौन व्रतधारी बाबा बन के बैठे हुए हो, और आज के सेशन में तो मैंने किसी को बोलने का चांस ही नहीं दिया है। लेकिन आफ्टर पर्युषण सबकी परेड है। पहला सेशन जो होगा ना, सबको अपना कट्टा चिट्टा खोलना होगा कि क्या किया है पर्युषण में, क्योंकि मैं तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट दे रही हूँ आपको करने के लिए। आप कितना करते हो मूवी मैं भी देखती हूँ, ठीक है। रसोई में ठंडा गर्म पानी मिक्स ना करें, नहाने में भी ठंडा पानी गर्म पानी मिक्स ना करें। कई बार हम लोग कच्चे केले वगैरह पकाते हैं या सूखी सब्जियां पकाते हैं, तो उसमें ज्यादा पानी डाल के कुकर में रखते हैं, और फिर वो पानी ऐसे के ऐसे, कई लोगों की आदत रहती है गर्म पानी सिंक में डाल देते हैं। कुकर होने के बाद कुकर के अंदर जो गर्म पानी नीचे रहता है, वो कुकर ऐसे ही उल्टा कर देते हैं। वो ठंडा होने दीजिए, क्योंकि सिंक के अंदर जो पानी है वो ठंडा है। उसके अंदर जब ये गर्म पानी मिक्स होता है, तो वो सारे पानी के अंदर के जीव, जो सिंक के अंदर जीव है, वो सब मर जाते हैं जल जल के। इसलिए ध्यान रखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं। हम लोग इस बार ऐसी ही अमारी का प्रवर्तन कर पाएंगे। हम लोग कुमारपाल राजा की तरह इतने सारे घोड़ों को छान के पानी नहीं पिला पाने वाले। हम लोग इस बार कहीं पांजरा पोल में जाके कुछ नहीं कर पाएंगे, कहीं पे कोई टिप नहीं हो रही है, हमारे संग बंद है, तो हमको घर में बैठ के अमारी का प्रवर्तन करना है। कपड़े यदि स्वेट वाले होते हैं, तो वो पूरी तरह जब तक सूख ना जाए तब तक उनको फोल्ड ना करें, क्योंकि 48 मिनट्स के बाद अगर वो गीले रह गए तो उनके अंदर जीवोत्पत्ति स्टार्ट हो जाती है। लीलोतरी टोटली त्याग करें, टोटली। लेमन की छूट, बनाना की छूट, कच्चा केला, पक्का केला, फ्रूट्स तो चलता है, मिर्ची और कड़ी पत्ता तो चलता है, कुछ भी नहीं चलता है। लीलोतरी टोटली त्याग, एटलीस्ट वनस्पति काय के सभी जीवों को अभयदान दे 8 दिन के लिए। और 9वां दिन पाचम, हाँ 8 दिन नहीं 9 दिन। 9वां दिन बहुत बड़ी पर्युषण की पाचम है। उस दिन सुबह उठ के नींबू शरबत मत पीना, उस दिन सुबह उठ के फ्रूट्स मत खाना कि आज तो पारना है चलो, नहीं। वो 9वां दिन बहुत बड़ा होता है, पारने की पाचम बहुत बड़ा दिन है। 8 दिन पाल लेते हो तो एक दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उस दिन भी लीलोतरी का त्याग करना, उस दिन ये सारे नियम पालना। 8 दिन, कई लोगों की आदत रहती है पर्युषण में 8 दिन कपड़े नहीं धोते हैं, तो 9वें दिन पूरा धोबी घाट निकाल दे है, नहीं। 9वां दिन पालिए, 10वें दिन आपको जो करना है कीजिए। पर ये 9 दिन पर्व के दिन है, बहुत बड़े दिन है। पर्युषण तो 8 दिन का है, लेकिन पाचम बहुत बड़ी होती है, इसके लिए पालनी होती है। जिससे तप नहीं होता है, कुछ भी तप नहीं होता है, समझिए कई लोग होंगे मेरे जैसे जिनसे कुछ भी तप नहीं होता है, तो एटलीस्ट आप लोग नवकारसी और चौगियार मिनिमम करें। वो रात को बिल्कुल भी ना खाए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो पर्युषण के दिनों में भी रात को खाते हैं। उनके लिए ये खास बात बोल रही हूँ कि रात को बिल्कुल भी ना खाएं। जैनों का सबसे बड़ा पर्व है पर्युषण। थोड़ा बहुत तो रखे जैनिज्म हमारे अंदर, कि हम जैन हैं, उसका कुछ तो रखे।
पर्यूषण के दिनों में एटलीस्ट नवकारसी आने के पहले पानी ना वापरे और सूर्यास्त के बाद कुछ भी ना खाए। किसी को दवा की जरूरत है तो ठीक है। पाचम का उपवास पारणा पाचम को करते हैं, नहीं करते। पाचम का उपवास पारणा पाचम के दिन नहीं करते हैं, लेकिन अगली पाचम के दिन वो शायद करके देते हैं। जो अंधेरी पाचम आती है ना, उस दिन करके देते हैं और उसकी क्रिया भी फिर उस दिन करके देते हैं। और स्पेशली फॉर गर्ल्स, पर्यूषण के 8 दिन और पारणा पाचम का 9वां दिन, 9 दिन में बाल ना धोए। किसी को नहीं दिखाना है हम कितने ब्यूटीफुल है, हमारी आत्मा कितनी ब्यूटीफुल है और हम कितने जीवों को अभयदान दे रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यूषण के दिनों में हम कैसे दिखते हैं इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 4 दिन बिना धोए, मतलब कल वॉश करेंगे सब लोग बाल, परसों से 4 दिन तक ऐसे ही रहने दे, 5वें दिन बाल में तेल लगा दे, 4 दिन निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और फिर छठ के दिन आप धो सकते हैं, छठ के दिन आप कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन ये 9 दिन प्लीज ध्यान रखिएगा। मेकअप वेकअप तो कोई करता ही नहीं होगा पर्यूषण में, और इस बार तो हरगिज नहीं, क्योंकि किसी को कहीं जाना ही नहीं है, घर में ही रहना है, ना कहीं भक्ति भावना में जाना है कि ना कहीं प्रतिक्रमण करने जाना है। बाकी आते हैं लोग, प्रतिक्रमण में भी आते हैं, लिपस्टिक लगा के देखे हैं मैंने भी, पता नहीं किसको क्या दिखाने आते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट्स? टाइम तो वैसे काफी हो चुका है, आज का सेशन लंबा होने ही वाला था। कोई डाउट्स? वो स्वाध्याय कितने का होता है? 6,000 पर्यूषण का 6,000 का। सुनिए, पर्यूषण का 6,000 का मतलब अट्ठम के प्रायश्चित का, और उसके बीच में जो 14 आती है यदि उसका भी करे तो और 2,000 मतलब 8,000 का हो जाता है टोटल। क्योंकि 14 का भी प्रतिक्रमण तो हम लोग करते हैं ना, तो उसकी भी प्रायश्चित उतार के देना पड़ता है हमको। वैसे तो 12 ही महीने की 14 की, मुझे एक महाराज साहब ने समझाया था कि आप प्रतिक्रमण भले करें या ना करें, लेकिन हर 14 का 2,000 का स्वाध्याय आपको करके दे देने का कंपलसरी होता है। हमारे ऊपर वो कर्जा है, करना ही चाहिए। और अट्ठम का 12 महीने का तो कंपलसरी प्रतिक्रमण जो करते हैं संवत्सरी का, उसके पहले आपका ये अट्ठम का प्रायश्चित उतर ही जाना चाहिए। रेखा बहन, हाँ आपने बोला कि कुछ लोग 8 दिन कपड़े नहीं धोते, हाँ। तो वो मैले कपड़े रखने का पाप नहीं लगता? नहीं, महाराज साहब हमेशा मैले कपड़े पहनते, पाप थोड़ी लगता है मैले कपड़े पहनने में। मैले कपड़े हम इसलिए नहीं पहनते क्योंकि हमको नहीं सुहाते, हमको बास आती है। बाकी मैले कपड़े पहनने से कोई पाप नहीं लगता। और हमारे बॉडी की जो वार्मथ रहती है ना, उसकी वजह से वो मैले कपड़ों में भी जीवात उत्पन्न होने का कोई संभव नहीं है। इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। मैले कपड़े में निगोद लगने का चांस, जीवोत्पत्ति होने का चांस कब है पता है? जब वो बॉडी से दूर हो जाते हैं और वो पड़े रहते हैं, तब उनके अंदर जो मॉइस्चर वगैरह लगता है उसकी वजह से उसमें निगोद लगती है। आपने देखा होगा कई बार है ना, मैले कपड़े जो पड़े रहते हैं उनके ऊपर है ना ऐसे डार्क ब्लैक कलर के छोटे 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 धब्बे लग जाते हैं, वो निगोद रहती है। लेकिन वो बॉडी पे कभी नहीं आएगी, जब बॉडी को टच किए हुए रहते हैं ना तब कभी नहीं आएगी। 8,000 स्वाध्याय का काउंटिंग कैसे होता है? मतलब 8,000 गाथा का रिवीजन करने का? वैसे भी कर सकते हो आप, या फिर 1 घंटा आप मौन व्रत में कुछ भी स्वाध्याय करते हो, चाहे कुछ रीड भी करो बिना कुछ बोले बीच में मौन पूर्वक, तो वो 500 का स्वाध्याय गिना जाता है। 1 घंटे का स्वाध्याय 500 का गिना जाता है, आधे घंटे का 250 का, उससे कम आप नहीं कर सकते। एक बार एरिया वे करके बैठिए, मिनिमम 250 का स्वाध्याय कीजिए, मतलब आधा घंटा कीजिए मिनिमम, या तो फिर 1 घंटा कीजिए। ऐसे करके भी आप काउंटिंग करके वो उतार के दे सकते हैं। तो स्वाध्याय में गाथा भी रिवाइज कर सकते हैं और स्टोरीज हाँ। भी? कुछ भी धार्मिक किताबें कुछ भी रीड कर सकते हैं आप। अभी तो पर्यूषण के व्याख्यान ही रीड कीजिए ना, वैसे ही उतर जाएगा। वो उसमें इतना सारा टाइम निकल जाता है कि वो वैसे ही उतर जाता है। मैं तो हमेशा वैसे उतारती हूँ, क्योंकि मुझसे तप होता नहीं है और ना ही मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं और कुछ कर सकूं। तो फिर और 20 माला दिन की, मतलब वो जो 80 माला गिननी है वो तो बिल्कुल नहीं, मेरे से माला तो इतनी स्लो आती है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो मैं हमेशा वैसे ही उतारती हूँ सामयिक करके, वो
जो व्याख्यान में सामयिक होती है तो 1 घंटा देख लेती हूँ, 1 घंटे की एक 500 का 2 घंटे हुए, क्योंकि एक बार ले ली तो पाड़ते नहीं है सामयिक। जब तक वो कल्पसूत्र चल रहा है तो पूरा सुनते, वो कभी 2 घंटा चलता है, कभी 2.5 घंटा, 2 घंटा चला तो 1000 का उतरा, 2.5 घंटा चला तो 1250 का उतरा, ऐसे काउंट कर लेती हूँ, कैलकुलेट कर लेती हूँ, आराम से हो जाता है। और संवत्सरी के दिन पौषध करते तो वो वैसे ही उतर जाता है, क्योंकि पूरे दिन की सामयिकें रहती है तो वो वैसे ही उतर जाता है पौषध में। तो रेखा बुआ, अभी ऐसी सिचुएशन चल रही है ना कोरोना हाँ। वायरस की, तो घर में पापा और सब साथ जिया में जिया जिया तेरी आवाज कट रही है बेटा। अभी ऐसा सिचुएशन है ना, उसके लिए बॉयज और गर्ल्स साथ में कर सकते का प्रतिक्रमण घर पे? कर सकते हैं। वॉइस के जो अमुक सूत्र अलग आते हैं वो उनको अलग मतलब उनको वो बोलने पड़ेंगे। कुछ कुछ जगह पे चेंजेस होते हैं हमारे लेडीज में और जेंट्स में, और बीच में एक लकड़ी रख के जेंट्स उस तरफ और लेडीज इस तरफ कर सकते हैं। करना ही पड़ेगा, क्योंकि लगभग जेंट्स को बेचारों को कुछ नहीं आता है, वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे कुछ भी। क्योंकि मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, मेरी फैमिली में एक कपल थे जिनको मतलब मेरी ही मम्मी के भूरोसा और बुआ जी थे। तो भूरोसा को सब कुछ आता था और बुआ जी को नहीं आता था। पूरी जिंदगी उन्होंने मेरी मम्मी की बुआ जी को प्रतिक्रमण कराया है। हमेशा बीच में लकड़ी रख के बैठते थे, इस तरफ वो भूरोसा बैठते थे, इस तरफ बुआ जी बैठती थी, और वो लोग प्रतिक्रमण करते थे एवरी डे। जबकि उनकी तो बेटी ने दीक्षा ली हुई है। अगर वो कर सकते हैं, सिचुएशन सेम है, एक जन को आ रहा है, एक को नहीं आ रहा है। आज भी सिचुएशन सेम है, एक को आ रहा है, एक को नहीं आ रहा है। उनकी सिचुएशन ये थी कि वो जो बुआ जी थे वो चल के बेचारे एजेड थे, तो उपाश्रय तक जा नहीं सकते थे। आज की सिचुएशन ये है कि लॉकडाउन के कारण कोई करवाने वाला नहीं है। इसलिए देखा जाए तो सिचुएशन सेम है, तो टैली करके, और ना करने से बेटर है कि हम लोग करें। शायद थोड़ा सा आलोचना आएगी तो वो उतार लेंगे, बट नहीं करना ये तो सोल्यूशन नहीं है, करना चाहिए। सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष ति मुक्त थईने, मोक्ष सुख सहु जगवरो। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयति शासनम।